अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली। होपफुली आप ठीक होंगे और मज़े में होंगे। ये है मेरे व्लॉग का पार्ट 2 के मैंने हेयर में क्या करवाया। जनाब पार्ट 1 आप देख चुके। पार्ट 2 में ये हेड वॉश के बाद टॉवल ड्राई हुआ। टॉवल ड्राई होने के बाद मुझे पता मैंने किस तरह से ये व्लॉग कंप्लीट किया। एंड देखे पेडल ब्रश के साथ मेरी अच्छे से कॉम की, ठीक है, कोई हेयर डैमेज नहीं हुआ, हेयर फॉल नहीं हुआ। एंड सेकंड थिंग, मेरी आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उन लड़कियों के लिए जो सीरियसली ब्लो ड्राई हेयर कट वगैरह देखना चाहती हैं, वरना जो ओवर स्मार्ट लोग हैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल बनी है। और एंड तक तो क्या यहीं पे छोड़ दें। एंड जनाब ये पहले पेडल ब्रश से मैंने कॉम किया, उसके बाद बाल जो थे स्ट्रेट किए, देन उसके बाद कॉम से, ठीक है। ये कटिंग कॉम है नाहिद के हाथ में और बड़े ही आराम से उसने काम किया है। आपको कोई भी रश नहीं करना होता। यहाँ पर ये सिस्टम बिल्कुल नहीं होता कि भाई जल्दी से 4-5 क्लाइंट है और इसको फारिग करे। अपने काम के साथ ईमानदारी दिखाया करे। ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त आप आई चलाई का काम करें, ठीक है। और हेयर ड्रेसर बनना बड़ी ही ईमानदारी और बहादुरी का काम है। इसको कोई मजाक नहीं समझे कि सीज़र पकड़ी, कॉम पकड़ी, 2 मिनट की वीडियो नेट से देखी और आपने जनाब कर दिया। ऐसा नहीं होता। सालों साल लग जाते इसको सीखने के लिए। प्रोफेशनल बनने के लिए ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको जनाब एक्सपर्ट बनने के लिए काम करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले उसने साइड पार्टिंग लेने के बाद दोनों ईयर टू ईयर बैक के सारे बाल पीछे किए। एंड शी आस्क्ड मी हाउ मच यू वांट टू कट, कितना आपको लेंथ कटनी चाहिए, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से कस्टमर अपने जो भी आपका हेयर ड्रेसर है उसको बता सकते हो कि कितना काट दे। ऑफ कोर्स यहाँ पर वो नहीं होता कि वे सारे नीचे से उतार दो। यहाँ पर बाकायदा जो है हर अच्छा जो हेयर ड्रेसर होगा वो कभी आपके एक्स्ट्रा बाल नहीं काटेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके डैमेज बाल निकालेगा ताकि आपके बाल में थोड़ा वॉल्यूम आ जाए। एंड देख ले वो बिल्कुल टेंगल्ड फ्री काम कर रही है। कॉम को 10 बार करना पड़े, रूट से करे 20 बार करना पड़े, लेकिन मेक श्योर करें कि आपके सारे के सारे बाल स्ट्रेट है, ठीक है। देन आप कट करें। सीज़र होल्डिंग की टेक्निक देखें। शी होल्ड हर सीज़र इन द हैंड एंड विद दैट वो अपनी कॉम भी चला रही है, ठीक है। वो अच्छे से उसने सीज़र को होल्ड किया हुआ अपनी फिंगर में, किस तरह से किया हुआ है वो आप अच्छे से देखो। रिवाइंड कर लो थोड़ा पीछे करके, 2-3 बार आप देखें, ठीक है। और उसके बाद देखें अभी ये बालों में भी साइड के एक्चुअली मुझे ज़्यादा हेयर कट नहीं करवाना था, तो मेरा क्या लुक दिया था, मुझे पीछे से स्ट्रेट कट था, ठीक है। और जो फ्रंट का था जनाब वो फेस फ्रेमिंग के लिए मुझे थोड़ी सी लेयर्स दे दी गई थी। अब जो फ्रंट का लेयर हो रहा है, पीछे का आपने देख लिया है कि 0 डिग्री पे रख के नाहिद ने बाल कट किए हैं। जो लेंथ थी और जो भी डैमेज बाल थे वो निकाले थे। अब जो फ्रंट के बाल हैं वो लेयर कट ही हो रहा है, बट विद द ओवर डायरेक्शन टेक्निक, ठीक है। ओवर डायरेक्शन टेक्निक में आपको पहले बता चुकी हूँ। जब एक बाल को दूसरी तरफ ले जाके काटा जाता है उसको कहते हैं ओवर डायरेक्शन, ठीक है। फिर चाहे आप पीछे से बाल आगे लाकर काटे लेयर में तो वो ओवर डायरेक्शन कहलाता है। इसी तरह से राइट साइड का लेफ़्ट की तरफ जाके काटेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ओवर डायरेक्शन। और लेफ़्ट का राइट की तरफ जाके काटेंगे, दैट्स कॉल्ड ओवर डायरेक्शन 2, ठीक है। इसकी वीडियो बनाना मेरे लिए वबाले जान था, बट मैंने जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू गर्ल्स ये आज का व्लॉग बनाया है, वरना मैं बिल्कुल काट कर ही बनाने वाली थी। एंड ट्रस्ट मी गर्ल्स, अगर इसी टेक्निक से काम करोगी, बहुत ही संभल के काम करोगे, मजाल है आपको दोबारा कटिंग रिफ्रेश करनी पड़े। इसमें वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग इसमें कमेंट करें, लो ये क्या, ये कौन सी टेक्निक है, ये तो हम भी आराम से कर लेंगे। आप आराम से कर लेंगे, लेकिन आप क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, आप अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे सिर्फ 200-300 रुपये लेके। तो मेक श्योर कि आप क्लाइंट को फुल सर्विस दें। एंड देखें सारी लेंथ ले जाकर एक जगह पर वो गाइडलाइन लेकर उसके अकॉर्डिंग उसको कट कर रही है और कोई रश नहीं है। मैंने वीडियो मोड जो है वो फॉरवर्ड पे लगाया है। बहुत ही आराम से और काम होके उसने काम किया था। और ऑफ कोर्स यहाँ पर इतने ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं होते हैं। क्लाइंट जो होता है वो चाहता है कि मुझे पूरी की पूरी अटेंशन मिले और टाइम मिले, ठीक है। जो एक बंदा मेरी सर्विस कर रहा है वो क्यों पे कर रहा है, इसलिए पे कर रहा है ना कि जो बंदा मेरी सर्विस कर रहा है वो मेरे लिए ही सारा काम करे, मुझे काम रखे। और ये जहाँ फ्रंट का जो बाल था उसको नोचिंग किया, ठीक है। नोचिंग टेक्निक के साथ इक्वली काट दिया। अभी जो भी कोई भी बड़े से बड़ा हेयर ड्रेसर हो जाए, क्रॉस चेक ज़रूर करता है, क्रॉस चेक ज़रूर करता है, कोई ना कोई एक आध बाल निकल आता है। एंड ये मिस विक्टोरिया थी, द मैनेजर ऑफ एन स्टाइल सैलून। शी वॉज सो हम्बल एंड नाइस लेडी।
एक्चुअली फरवा भी मेरे पास ही बैठी थी, तो फरवा ने वैसे तंग नहीं किया, तो वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आके चेक करी थी। प्लस हर मैनेजर का काम होता है कि लुक आफ्टर करे, हर चीज़ का ध्यान रखे, भाई क्या हो रहा है सैलून में, कितना टाइम लग रहा है, क्या चल रहा है, क्लाइंट के कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, ब्लेंडर हो रहा होता है तो वो फ़ौरन ही उसी टाइम आके बता देते हैं। अभी ये जो ट्रांजिशन हेयर होते हैं ना, जो फ्रंट से बैक के साथ मिलाने होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। ये अभी वो हुआ है, ठीक है, फ्रंट की लेयर को बैक के साथ थोड़ा सा ब्लेंड किया, बहुत ज़्यादा हेयर कट पीछे के बालों में नहीं किया। तो बाकी जो है फिर ये देख ले, अच्छे से कॉम्ब किया है, बिल्कुल भी ऐसा उसने नहीं किया कि मैं, और आप ये जानते हैं कि इस टेल कॉम्ब के कटिंग कॉम्ब में बाल लेना बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। बहुत टाइम आपके पास टर्बन हेयर्स आ जाते हैं। टर्बन हेयर्स मतलब जिनके बहुत ज़्यादा फ्रीजी बाल होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं वो। और ये अभी ब्लो ड्राई किया है, इसको कहते हैं फिंगर ड्राई। ड्रायर पकड़ने की टेक्निक देख लीजिए। और अभी आ जाते हैं ब्लो ड्राई की तरफ। 2 तरह के ब्रशेज़ होते हैं ब्लो ड्राई में, एक ये जिसके ब्रिसल्स जो है वो शू ब्रश की तरह होते हैं, ये बालों को पॉलिश करने के लिए यूज़ होते हैं। टेक्निक देख लीजिए, जितने भी बाल हैं उसको आपने ब्रश में होल्ड करना है और चारों तरफ से ड्रायर की मदद से बालों को हीट देनी है, ताकि हेयर क्यूटिकल्स जो है वो लॉक हो जाए और आपके बाल स्ट्रेट हो जाए। इसके अलावा भी एक ब्लो ड्राई ब्रश होता है जिसके स्टील का उसके ऊपर कवर होता है, ठीक है, वो बालों के एंड पर कर्ल्स डालने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अक्सर आप ब्लो ड्राई करते हुए देखते हैं ना, ब्लो ड्राई करके नीचे से रोल कर दिया, तो वो ब्रशेस उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह के दोनों ब्रशेस के साथ 5 की सेटिंग होती है। बिग ब्रश, उसके सेकंड ब्रश, थर्ड ब्रश, फोर्थ ब्रश, और जो 5 नंबर का ब्रश होता है वो बिल्कुल ही छोटा सा होता है, जो बेबी हेयर्स को ब्लो ड्राई करने के काम आता है। अब टेक्निक देख ले, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। आपको लग रहा होगा कि बड़े मज़े के काम है, हम तो 2 मिनट में कर लेंगे, नहीं। ये मुझ जैसी लड़की को सीखने के लिए 15 दिन से 1 महीना लग गया था, क्योंकि मैं अक्सर जो था ब्लो ड्राई की जो हीट थी वो सर में, स्किन पे लगा देती थी, जो कि बिल्कुल गलत है। स्कैल्प पे आपकी हीट नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। आपका बाल अगर ऊपर को जा रहा है, बैक साइड से आपने ऊपर की तरफ ब्रश रखना है, राइट साइड से आपने लेफ़्ट की तरफ ब्रश रखना है, लेफ़्ट साइड से आपने ब्रश जो है राइट को रखना है। अब ये देखें, वो नीचे से ला रही है तो ऊपर की तरफ हीट दे रही है। आपने पूरा देखना है कि स्किन की तरफ ना हो, बस बाल जिस तरफ को जा रहे हैं ना उसी तरफ को आपका ड्राई का रुख भी हो। एंड उसने किसी भी जगह पे रखे बगैर मेरा पूरा बैक सेक्शन किया, ठीक है। ड्रायर को आपको होल्ड करना आना चाहिए, ब्रश को आपको होल्ड करना आना चाहिए, और उसके साथ जो है ड्रायर पकड़ने के 2 मेथड होते हैं। एक जो मेथड नाहिद ने किया है वो, एंड सेकेंड मेथड मैं उसको आगे से पकड़ती हूँ। अब ये देख लें, ऊपर के बाल हैं तो वो डेफिनेटली ऊपर को ही जाएंगे, ठीक है। ये होशू एरिया कहलाता है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लो ड्राई कर रहे हैं। डिपेंड करता है, आपको चेयर क्लाइंट की नीचे करनी पड़ेगी, और जो है ना कंफर्ट लेवल पे पहले खुद को लाना पड़ेगा। अब देख लीजिए बाल क्या था, एंड ब्लो ड्राई होने के बाद बाल के अंदर शाइन भी आ रही है। जब आप याद रखिए कि अगर आपका पूरा केमिकल वर्क करने के बाद, और आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल रूप के जाने माने बंदे हैं, आपके कस्टमर का बाल फट रहा है, तो यू आर नॉट अ प्रोफेशनलिस्ट। आपको क्लाइंट का बाल लॉक करके भेजना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, क्यूटिकल्स ओपन नहीं होने चाहिए, बालों के अंदर शाइन होनी चाहिए। अगर आपके बालों के क्लाइंट के बालों के अंदर शाइन नहीं है, देन फॉर मी यू आर ज़ीरो। जितने मर्ज़ी आप सीनियर हों, आपको बालों की समझ ही नहीं है। आप जितना मर्ज़ी एक्सपीरियंस करके आएँ, लेकिन आपको एक्चुअल बाल की समझ नहीं है। आपको सारे के सारे बालों को लॉक करके छोड़ना है। जब आप बाल लॉक करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाल सिल्की लगता है, लेकिन जब आप कर्ल्स कर रहे होते हैं, अक्सर मैंने देखा कट डाउन के बाद कलर भी लगा देते हैं, सब कुछ करते हैं, कंडीशनर नहीं लगाते। तो प्लीज़ मेक श्योर सबसे पहले कंडीशनरिंग बहुत ज़्यादा करें अपने क्लाइंट के बालों में। कोई भी बाल हो, उसी से जब आप हीट देते हैं तो कंडीशनर जो है वो बालों को प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा सीरम्स चल पड़े हैं। अब ये देख ले जनाब, साइड पार्टिंग की बात आ गई है। अब वो क्योंकि नीचे से पॉलिश होने हैं, ठीक है, फ्रंट के बाल जो है वो नीचे तक आपके पॉलिश होने चाहिए, पीछे से तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ से देख लीजिए, ये देखें, डन, ठीक है। ब्लो ड्राई से क्या होता है, बाल ज़रा फूले फूले लगते हैं। और ये मेरा टॉप एरिया है, ठीक है, फ्रंट का।
अब उसको देख ले, ऊपर की तरफ जा रही है तो वो नीचे से ड्रायर का रुख है, साइड से है अभी, और अभी ऊपर से नीचे की तरफ है। लेकिन हर तरफ से आपने बालों की रूट्स तक हीट पहुंचानी है, उनको स्ट्रेट करना है। डज़न्ट मैटर आपके हाथ पे कौन सा ब्रश चढ़ा है, आपके बालों की साइज़ क्या है। कोशिश करें कि आपको समझ होनी चाहिए कि कौन से साइज़ का ब्रश लेना है, बट मैटर नहीं करता। जब आपके हाथ पे जो ब्रश चढ़ा हो आप उस पर भी काम कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अभी ये देख ले, ये साइड पे जो बेबी हेयर्स होते हैं, अभी उसके बाद ये देख ले, आई लव माई हेयर कलर, इट वॉज लुक्स लाइक ऐश ब्राउन। सीजर होल्डिंग चेक कर लीजिए, ठीक है, द परफेक्ट टेक्निक। कुछ जगहों पर जो है वो मैंने मिरर से कैप्चर किया, तो इस वजह से शायद आप लोग को लग रहा हो। अभी जनाब फिर से टेक्सचराइजेशन हो रही है बालों में। स्ट्रेट करने के बाद 100% आपके कट को चेक करने के लिए आपको दोबारा से क्रॉस चेक करना होता है। बड़े से बड़ा ड्रेसर भी हो, उसको बालों को क्रॉस चेक करना होता है, क्योंकि 100% नहीं आता गीले बालों में। नोचिंग जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, या फेदर डालना जिसको बोलते हैं, या फ्रिंजेस डालना, या जिसको छोटे छोटे कट्स देना बोलते हैं वो। एंड आई लव माई हेयर्स। देखिए किस तरह से सिल्की एंड शाइनी हो गए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा मैंने कट डाउन करवाया। दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम नॉट गोइंग टू एनी सलोन। क्या है, कलर भी बड़ा अच्छा आया। क्योंकि मुझे पता है मेरे थोड़े से बाल थे जिन पर मैं कभी केमिकल वर्क नहीं करवाना चाहती थी, बट क्योंकि मेरे सामने एक एक्सपर्ट बंदी थी, इसलिए आई गो फॉर दैट। नाउ अभी लूज कर्ल्स हो रहे हैं। लूज कर्ल्स का भी देख लीजिए। अब क्राउन का एरिया उसने किस तरफ को लिया, जिस तरफ को जो है मैंने अपनी साइड पार्टिंग करनी है, ठीक है। हमारे यहाँ होता है जितना मर्जी हेयर स्टाइल बना लो, लेकिन एंड पे हाइट ही आती है। फ्रंट पे एक फ्लिक आ जाता है, फ्लिक भी छोड़े पफ कहते हैं उसको। अब ये देख ले, बिल्कुल वैसे ही लुक आ रहा था जैसे इटालियन हेयर कलर का मैंने नाहिद को बोला था। एक बात याद रखें, आपका बेस कलर जो है ना वो आपके आई कलर के साथ मैच होना चाहिए। अब सवाल ये है कि जिनकी आंखें ब्लू होती है, ग्रीन होती है, उनका बेस कलर क्या होना चाहिए। तो याद रखें कि उनका जो भी बालों का कलर होता है वो कभी भी ब्लैक नहीं होता। जिनकी आंखें भूरी होती हैं, ब्राउन होती हैं या ब्लू, इस तरह के कलर, उनके बालों के शेड भी ग्रे या ब्लॉन्ड के होते हैं। और मैं और फरवा वापसी पर कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हुए, एंड ये रहा जनाब मेरा बिफोर लुक एंड आफ्टर लुक विद ब्लैक एंड ब्राउन। आप प्लीज़ कमेंट में बताएं कौन सा अच्छा लग रहा है।